गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजीटेट हिंदी में इकाई 4 देखेंगे, जिसमें पद और पद भेद से संबंधित संज्ञा टॉपिक देखेंगे। यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कुल मिलाकर के इकाई 4 से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, या टेलीग्राम लिंक है जहाँ पर आपको क्विज और पीडीएफ फ्री में प्राप्त होगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को सिलेबस के अनुसार सभी वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाम। नाम को ही संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या भाव का नाम हो, किसी भी का नाम हो, उस नाम को कहेंगे संज्ञा। परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन। वस्तु में देखेंगे तो कुर्सी, टेबल, कॉपी, पुस्तक, ये सब वस्तु में आता है। भाव देखेंगे तो रोना, हंसना, मिठास, सच्चाई, बचपन, ये सभी भाव में आता है, जिसको महसूस किया जाता है। स्थान में देखेंगे तो हिमालय, नदी, पर्वत, पहाड़, ये सभी स्थान में आता है। तो ये सभी के नामों को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द जो होता है विकारी शब्द होता है, जो लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न यही से बनता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 जो भेद है यह संज्ञा के भेद हैं। तो फर्स्ट देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, जिसमें एक का बोध हो, तब उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सचिन। सचिन कोई लड़का है, अगर इसमें लड़का बोलते तो यह जातिवाचक बन जाता, लेकिन यहाँ पर उसका नाम दिया गया है तो यह क्या है? व्यक्तिवाचक बन गया। जैसे उत्तर, पश्चिम, भारत, ये सभी कोई देश का नाम है, तो कोई दिन का नाम है, तो कोई जगह का नाम है, ये सभी नाम है। यहाँ पर डायरेक्ट नाम दिया गया है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जाति का बोध कराता हो, तब उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नर नारी। नर नारी बोलने से सिर्फ एक ही नर या एक ही नारी से नहीं, नर नारी बोलने से पूरे विश्व में जितने नर नारी हैं उन सभी के लिए लागू होता है। तो क्या है? नर जाति का है, वह नारी जाति का है, तो यह क्या होता है? उसका जाति को दर्शाता है। जैसे कि देश। देश बोलने से अगर भारत होता तो वह व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर देश बोला गया है तो विश्व में जितने देश है वो सबके लिए है। तो यह क्या है? देश जाति को प्रदर्शित करता है या बोध करता है। जैसे कि नदी है। नदी अगर यहाँ पर गंगा होता, ब्रह्मपुत्र होता, या और कुछ नदी का नाम दिया होता तो यह क्या होता? व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पर उसकी जाति का बोध किया गया है, नदी जाति का बोध किया है, तो विश्व में जितनी नदी है उन सबको बोध कराता है, इसलिए यह इसके जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें समूह बनता हो, अर्थात 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति, इस सभी के समूह को क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम बोलने से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी वो टीम बना, तो ये क्या है? क्रिकेट टीम। यह समूहवाचक है। भीड़। भीड़ एक व्यक्ति से नहीं होता, जब तक इसमें 2 या 2 से अधिक या बहुत लोगों का भीड़ नहीं होगा तब तक ये भीड़ नहीं होगा। बाजार, परिवार, समिति, ये सभी क्या है? यह सभी में समूह बनता है। जब तक उसमें 2 या 2 से अधिक नहीं होंगे तब तक वह समूह नहीं बनेंगे, और समूह जिसमें बन जाता है वो क्या कहलाता है? समूहवाचक कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से स्पष्ट होता है कि महसूस करना, जिसको हम महसूस करते हैं उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से भाव, दोष, अवस्था आदि का बोध होता हो उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, मिठास, एकता, सच्चाई, कड़वाहट, जवानी, अमीरी, गरीबी, पढ़ाई, ये सभी क्या है? इस सभी में इन सभी में प्रत्यय लग करके क्या हो जाता है? उसमें विशेषता आ जाता है। प्रत्यय लगने से उसमें विशेषता आ जाता है, वही क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जिसमें भाव प्रकट होता है। जैसे कि क्रोध है तो क्रोध में क्रोधता की भाव प्रकट हो रही है। मीठा है तो मिठास है, उसमें मिठाई वो कैसे लग रहा है? तो मीठा लग रहा है, उसमें भाव प्रदर्शित हो रहा है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, वही सभी क्या है? भाववाचक है। जिसमें प्रत्यय लग जाता है, प्रत्यय लग करके उसमें विशेषता प्रकट होता है। नेक्स्ट देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें
जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, ये सभी आ जाते हैं। इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, घी, स्टील, दूध, पानी, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो इसी को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। आप लोगों को PDF वर्क भी वहाँ पर फ्री में प्राप्त होगा। धन्यवाद।